सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मिनरल है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो है जिंक। जिंक जो है वो मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी कॉग्निटिव फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, लर्निंग आ जाती है, फोकस आ जाता है। एक औरत जो एक माँ है वो प्रेग्नेंट होती है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप फॉलिक एसिड लें, आप वो सप्लीमेंट लें 400 mg। तो अब उसमें थोड़ा चेंज ये आ गया कि अब उन्हें हम जो ये वाली सप्लीमेंट है वो 2-3 मंथ्स बिफोर ही स्टार्ट करवा देते, ताकि इससे अगर ये होता है कि अगर पीला एयरकान बेसिकली वो एक एनीमिक मदर हो जाती है, वो कि जब वो आयरन रिच डाइट नहीं लेती तो वो मदर एनीमिक हो जाएगी, तो उसका असर आपके बच्चे पे भी पड़ेगा, उसके जहनी नशो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइट किस किस्म की होनी चाहिए। अच्छी सेहत के लिए आपको अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, इसी तरह बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छी ग़िज़ा का लेना बहुत ज़रूरी है। इस मौजू को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं मलाइका तैयबा, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। डाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में किस किस्म की डाइट होनी चाहिए? देखिए, हम प्रेगनेंसी में जो डाइट है ना, वो आपने किसी ने रेकमेंड कर दिया तो आप ले लें। आप प्रॉपर एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से आप अपनी डाइट को, अपने सप्लीमेंट्स, अपनी मेडिसिन को बेहतर करें। किसी ने बता दिया, आपने वो डाइट ले ली, तो इससे बहुत ज़्यादा ना मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मिनरल है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो है जिंक। जिंक जो है वो मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी कॉग्निटिव फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, लर्निंग आ जाती है, फोकस आ जाता है और रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। अगर बच्चे के वो रिफ्लेक्सेस, फोकस, इंटेलिजेंस यही तेज़ होंगे, वो किसके थ्रू होंगे, जिंक के थ्रू होंगे। अगर मदर जो है वो जिंक रिच डाइट लेगी, अगर वो नहीं लेगी तो बेबी क्या होगा, वो जिंक डेफिशिएंट होगा, एज वेल एज मदर भी होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मिनरल जो जिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मदर के लिए, क्योंकि जिंक ने जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर जाना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिंक वो लेना है। होल ग्रेन जो है मैं इतना रिकमेंड वो नहीं करती, क्योंकि वो एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं और वो हमारी बॉडी में जिंक को ना अब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लेते हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं होने देते जो होल ग्रेन्स हैं। बहुत सारे ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का भी शिकार हो जाती हैं, तो आप क्या समझती हैं किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अच्छा, वो कॉम्प्लिकेशंस जो बेसिकली जो कॉमन है ना बहुत, वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो मदर गेस्टेशनल डायबिटिक जब होती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता, हमारे जो फूड है ना वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और एक है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो एज वेल एज डायबिटीज़ में भी, और अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मदर को हो जाती है, वो उसके सिम्टम्स पता चल जाते हैं, तो हम उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो रेकमेंड करते हैं। लो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें वो ऐसे फ्रूट्स पे वो मुश्तमिल होता है जिसमें शुगर लेवल जो है वो बहुत कम होता है फ्रूट्स के अंदर। क्योंकि अगर उसे मदर जो है उसे पता नहीं है, लाइक मैंगो, अगर मदर ने वो मैंगो जो है इंटेक कर लिया, मैंगो एक शुगरी फूड है और उसमें जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा होता है, वो करेगी तो अल्टीमेटली उनका शुगर लेवल क्या होगा, हाई होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि मदर खाना खाया उसने और खाना खाने के फ़ौरन बाद उसका जो ब्लड शुगर लेवल है फ़ौरन से डाउन हो जाता है। क्या वजह हो सकती है? यही वजह होती है कि जिनकी वजह से वो आपका ब्लड शुगर लेवल वो भी डाउन हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी ख़वातीन जो है वो खून की बीमारी का शिकार हो जाती हैं, खून की कमी का शिकार हो जाती हैं, एनीमिक हो जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं किस किस्म के मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए? मदर की जो RBCs होते हैं ना, बेसिकली वही बेबी के ही पास जाने होते हैं उन्होंने, तो उनका जो साइज़ है ना वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाता है और उनका ब्लड की जो है वो ज़्यादा नीड होती है हमारे RBCs को, एक मदर को। तो उन्हें चाहिए कि ना वो अपने इसमें एक ये चेंज आया है कि जब एक औरत जो एक माँ है वो प्रेग्नेंट होती है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप फॉलिक एसिड लें, आप वो सप्लीमेंट लें 400 mg। तो अब उसमें थोड़ा चेंज ये आ गया कि अब उन्हें हम जो ये वाली सप्लीमेंट है वो 2-3 मंथ्स बिफोर ही स्टार्ट करवा देते, ताकि इससे अगर ये होता है कि अगर मदर जो है उसका फॉलिक एसिड पूरा नहीं होगा बॉडी में, तो बच्चों में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप फॉलिक एसिड लें, ताकि आपकी बॉडी में वो जो एक ब्लड है वो भी मेंटेन रहे और वो बच्चे की हेल्थ को भी नुकसान ना हो। वेट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा हाँ, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेट के बारे में, हमारे जो वेट के पैरामीटर्स हैं ना वो BMI पे लाई करते हैं। अगर जो हेल्दी BMI है वो 18 से लेकर 24 पॉइंट समथिंग तक, 25 तक जा सकता है। अगर मदर का BMI 18 से 24 के सेंटर में वो लाई कर रहा है तो मदर 10 से अपना 12 kg जो है वेट इंक्रीज़ कर सकती है, जो कि विच इज़ ओके। अगर उनको ये होता है कि हम फैट हैं, हम मोटे हो रहे हैं, फैट का हमारा इंटेक ज़्यादा है कि 3 से 4 किलो भी अगर मदर की बॉडी के ऊपर वो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है वेट का इंक्रीज़ होना। अगर कोई ऐसी बच्ची है वो अंडर वेट है, वो 18 मतलब के
अंडर 18 है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, उनका जो वेट मैनेजमेंट होगा ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनका वो डबल हो जाता है। उन्होंने फिर 20 से लेके 17 समथिंग केजी अपना वेट गेन करना होता है। ऐसे ही ओबेसिटी के बारे में, एक मदर है वो प्रेग्नेंट हो गई है और वह पहले ही ओबेसिटी का शिकार है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना 4 से 5-6 केजी, इससे ज़्यादा वो अपना वेट इंक्रीज़ नहीं कर सकती क्योंकि उनके लिए फिर वो मिसकैरेजेस के इश्यूज़ हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम बात करें तो जॉन्डिस, जिसको हम पीला यरकान भी कहते हैं, बेबी उसका शिकार हो जाता है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, पीला यरकान बेसिकली वो एक एनीमिक मदर हो जाती है, वो कि जब वो आयरन रिच डाइट नहीं लेती तो वो मदर एनीमिक हो जाएगी, तो उसका असर आपके बच्चे पे भी पड़ेगा, उसके जहनी नशो में पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि आप अपनी जो डाइट में वो आयरन का इस्तेमाल करें। आयरन हमारे पास है, अगर हम फूड की बात करें कि आयरन किस में होता है, तो फूड जो आयरन होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत होता है। स्पिनच का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। प्रोटीन फूड्स की हम बात करें तो ख़वातीन जो मछली का इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो वो कितना मुफीद है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसीलिए भी क्योंकि मछलियों के इस्तेमाल से उसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। मदर को जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका मदर का जो मेटाबॉलिक रेट है वो 30% इंक्रीज हो जाता है, फैट बर्निंग प्रोसेस। तो इस सूरत में क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है अमाइनो एसिड में, उसकी डिग्रेडेशन से जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो है यूरिन। यूरिन क्या होता है, वो मदर के अंदर बनता तो है बट उसका वो है कि वो उसमें स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। और ये अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम रखा है कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो यूरिन की सिक्रेशन उसे वैसे भी कम हो जाती है, तो वो उस सूरत में वो सारा जो है वो उसमें बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमारे साथ मलाइका तैयबा मौजूद थी जो कि अपने कीमती आरा से हमें आगाह कर रही थी। आज का शो जो है अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।